देखिए आप, ये है वर्टिकल या ये कहा जाए लंबवत संरचना वायुमंडल की। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे है ये है ट्रोपोस्फियर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मतलब कि ट्रोपोस्फियर आप क्रॉस करके जाएंगे ऊपर तो स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाएंगे। फिर मीजोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर, इसको आयनोस्फियर भी बोला जाता है। क्या? आयनोस्फियर, ठीक, या आयन मंडल। ये जो स्फीयर आप देख रहे हैं ये मंडल के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर को बोलते हैं समताप मंडल, मीजोस्फियर को बोलते हैं मध्य मंडल, थर्मोस्फियर ताप मंडल, या आयनोस्फियर या आयन मंडल। इसको ध्यान रखिएगा, ये आयनोस्फियर भी है। उसके बाद जो लास्ट में सबसे जो ऊपर है वो होता है एक्सोस्फीयर या वायुमंडल। तो इस तरीके से कितने लेयर आपने देखा वायुमंडल की? 1, 2, मीजोस्फीयर 3, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर 4 और एक्सोस्फीयर 5। इनका जो विभाजन है वह इनके स्पेसिफिक जो कुछ प्रॉपर्टीज है, जो धर्म गुण हैं, उनके आधार पर किया गया है। और ये नीचे से, मतलब कि धरती की सतह से ये वर्टिकल विभाजन है। तो आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो दूरी है और इधर तापमान, ठीक। तो ये जो है श्रेणी इस तरीके से जो है वो क्लासिफाई है। जैसा कि लगभग 20 किलोमीटर यहाँ तक आप देख रहे हैं, या इस लाइन को देखिए, ठीक है, यहाँ से जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो है लगभग 10 से 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई है धरती की सतह से, वो ट्रोपोस्फीयर का, ठीक। उसके बाद लगभग 20 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर 50 किलोमीटर से लेके ये जो 80 किलोमीटर है वो मीजोस्फीयर, 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर थर्मोस्फीयर, और 700 किलोमीटर के बाद वो जो है एक्सोस्फीयर। तो ये तो जो है वो दूरी के अनुसार, या ये कहा जाए हाइट के अनुसार वायुमंडल का विभाजन हो गया। अब तापमान देखिए, टेम्परेचर की बात किया जाए तो यहाँ का जो तापमान है, अगर ट्रोपोस्फियर की एवरेज तापमान की बात किया जाए तो जो अपने जो भूमंडल के हम लोग तापमान की बात करते हैं एवरेज 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मान लीजिए आप स्ट्रेटोस्फियर में पहुँचेंगे तो -60 से लेके 0 डिग्री तक, फिर मीजोस्फियर में 0 डिग्री से -85 तक तापमान गिर जाता है। फिर थर्मोस्फियर में देखिए, नाम देखिए, जैसा नाम है वहाँ पे इस तरह की कंडीशन भी पाई जाती, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद अब और ऊंचाई पे जाएंगे तो ये तापमान और बढ़ेगा और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। तो ये जो था ये स्पेसिफिसिटी थी, ठीक, तापमान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें एक क्रम देख रहे होंगे, यहाँ पे जो क्रम है, पहले जो तापमान है ऊपर जाने पे घटता है, डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे इंक्रीज, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज मतलब घटा, फिर यहाँ से इंक्रीज। तो ये क्रम जो है वो चलता जाता है, ठीक, कहाँ तक? थर्मोस्फियर तक। तो घटना फिर बढ़ना, मतलब कि ट्रोपोस्फियर में जब आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो यहाँ पे तापमान घटेगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर में तापमान बढ़ता है, मीजोस्फियर में फिर तापमान जो है घटना प्रारंभ होता है, और थर्मोस्फियर में फिर तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। अब जो भी वायुमंडलीय घटनाएं आप देखते हो, ठीक, जैसे बारिश होना, बिजली चमकना, ठीक है, और झंझावात तूफान वगैरह जो आना, ये जो घटनाएं हैं वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिलेंगी, या ये कहा जाए कि क्षोभ मंडल में हिंदी में, ठीक है। तो मौसमी जो भी घटनाएं आप देखते हैं, ठीक, वो ट्रोपोस्फियर की घटनाएं। समताप मंडल का जो निचला स्तर है वहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो वायुयान जो उड़ते हैं उनके लिए जो सबसे उचित जो उड़ने की जगह होती है वो स्ट्रेटोस्फियर की निचली सतह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर अगर बात किया जाए जो मेट्योर्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जो उल्का पिंड्स दिखाई पड़ते हैं हम लोग को, ठीक, वो जो है वो मीजोस्फीयर में हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक। और अगर यही मेट्योर्स जब धरती की सतह पर मतलब कि पहुंच जाते हैं, ठीक, और वो टकराते हैं तो यही मेट्योर्स जो है वो मेट्राइट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो स्पेस क्राफ्ट है वो आयनोस्फीयर में
स्पेशली रहते हैं। सैटेलाइट भी जो है वो आयनोस्फीयर या कह सकते हैं कि थर्मोस्फीयर में सेट की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, ऑरोरा। ठीक, तो ऑरोरा, ऑरोरा क्या होता है? जो सतरंगी कलर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई पड़ता है, वह ऑरोरा कहलाता है। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी ध्रुव, और नीचे अगर दक्षिणी की बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वायुमंडल में आपको जो है सतरंगी लाइट दिखाई पड़ेगी। इसी को जो है ऑरोरा बोला जाता है। ठीक, अब इनका जो नाम है वो अलग अलग हो जाता है। अगर आप ऑरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, ठीक, और सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऑरोरा बोरेलिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना जाता है, बोरेलिस। ठीक है, और अगर यही ऑरोरा सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। क्या? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इस तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में दिखने वाला ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखने वाला, ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या ये कहा जाए उत्तरी ध्रुव के पास जो दिखाई वाला जो ऑरोरा होगा वो कहलाएगा ऑरोरा बोरेलिस। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी वायुमंडल की संरचना या उनके लेयर को लेके। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं।